छोटी बहन बोली, क्यों जीजी, तू तो कहती है कि जीजाजी बड़े कंजूस है, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो बड़ी बहन। जैसे ही मैं उनके सामने मायके जाने की जिद करने लगती हूँ और ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए मेरे हाथ में थमा देते हैं। संता ने बंता से कहा, मैं इतना कंजूस हूँ कि अपने हनीमून के लिए मैं अकेला चला गया और आधे पैसे बचाए। बंता ने संता से कहा, मेरी सुन, मैंने हनीमून के लिए अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया और पूरे पैसे बचाए। पति, मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ, दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है। जब मैं मेला कुर्ता पजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी। कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया, लौट कर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने रुपए उड़ाए? बेटा 250। यह सुनकर कंजूस नाराज होकर गालियां देने लगा। बेटा, और क्या करता बापू, उसके पास इतने ही थे। बॉस बोला, लेट क्यों हो गई संता? बस स्टॉप पर एक आदमी का 100 का नोट खो गया था, इस वजह से देर हो गई। बॉस, अच्छा, तो तुम नोट ढूंढने में उसकी मदद कर रहे थे? गुड संता, नहीं, दरअसल मैं उस नोट के ऊपर खड़ा था। लड़की बॉयफ्रेंड के साथ नई नई कार में जा रही थी। रास्ते में लड़की कहने लगी, क्या तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़के ने लड़की से कहा, चला सकता हूँ। लड़की ने कहा, तो फिर दूसरे हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। भिखारी, कुछ पैसे दे दो। बुढ़िया, लो ये 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो तुम्हें मिल गई, अब थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? पत्नी ने अपने पति से कहा, मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की कि तुम पर मुझे तरस आ गया, क्योंकि तुमसे तो कोई बात भी नहीं करता था। पति ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ प्रिय, मगर अब सभी मुझ पर तरस खाते हैं। पति हुआ शॉक्ड। चिंटू और चिंटू के पिताजी ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी चिंटू का हाथ देकर चिंटू से बोला, बेटा तुम बहुत पढ़ोगे। चिंटू के पिताजी ज्योतिषी से बोला, पढ़ तो ये 3 साल से रहा है, ये तो बताइए कि पास कब होगा। ज्योतिषी हुआ शॉक्ड।